नमस्कार, सी न्यूज भारत पे स्वागत है आपका। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रायबरेली की, जहां पुरानी पेंशन की मांग को लेकर मतदान के लिए उमड़ी कर्मचारियों की भारी भीड़। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां रामलीला मैदान में सजाया गया बालाजी का भव्य दरबार। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने चोरी की 24 मोटरसाइकिल और 6 फर्जी नंबर प्लेट के साथ अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पे करते हैं विस्तार से चर्चा। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में एनपीएस रद्द करो और पुरानी पेंशन लागू करो की मांग को लेकर जेएफआरओपीएस और एनएफआईआर के आह्वान पर हड़ताल कराने के संबंध में कर्मचारियों का विचार हां या ना में जानने के लिए 2 दिवसीय गुप्त मतदान किया जा रहा है। प्रथम दिन में कर्मचारियों में गुप्त मतदान के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के मन में एनपीएस के लिए आक्रोश देखा गया और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल के रास्ते पर जाने के लिए जबरदस्त उत्साह देखा गया। बताते चले कि इसके पहले भी 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने पहुंचे थे और वहीं से घोषणा हुई थी कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल की जाएगी। उसके बाद पूरे देश भर में कर्मचारियों की राय जानने के लिए एनपीएस रद्द करने एवं ओपीएस लागू करवाने के लिए कर्मचारियों के विचार हां या ना में जानने के लिए गुप्त मतदान का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए कारखाने के गेट नंबर 2 पर कर्मचारियों की भीड़ उमड़ पड़ी और भारी संख्या में पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए गुप्त मतदान में भाग लिया गया। इस अवसर पर आरसीएफ मेंस कांग्रेस के महासचिव नैब सिंह ने बताया कि देश भर के कर्मचारियों की उम्मीद इस मतदान पर टिकी है और हमारे यहाँ के कर्मचारी भी जोश के साथ इस मतदान में भाग ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि पुरानी पेंशन लागू हो और एनपीएस रद्द हो। सर, परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं आरसीएफ मेंस कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। आप आज यहाँ किस चीज़ के लिए एकत्रित हुए हैं? आज यहाँ एनपीएस के विरोध में उसको खत्म कराने के लिए हड़ताल पे जाने के लिए कर्मचारियों का ऑप्शन लेना पड़ता है कि आप एनपीएस के विरोध में हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। हड़ताल पे जाने के लिए आप कौन से माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हड़ताल पे जाने के लिए जो रेलवे में 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है, एनएफआईआर और एआईआर है, और इसके लिए जेसीएम संगठन है जिसके साथ सरकार सचिव स्तर की बात करती है। सरकार के जितने मंत्रालय उनके जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो मान्यता प्राप्त यूनियनों से बात करते हैं। उनको यूनियन कई बार कह चुकी है कि जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई सरकार के द्वारा वो स्क्रैप पॉलिसी है, उसमें कर्मचारियों की 50% तनख्वाह नहीं वो पेंशन नहीं बनती। तनख्वाह जो लास्ट तनख्वाह लेते हैं उसका 50% पेंशन नहीं बनती। उसमें किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 1500 ऐसे तनख्वाह बनती है, पेंशन बनती है। तो इसको स्क्रैप पॉलिसी बोला गया और सरकार को बोला गया कि इसको वापस ले। लेकिन सरकार बोलती है कि अगर एनपीएस को हम वापस लेंगे ओपीएस और पुरानी पेंशन लागू करेंगे तो सरकार पे बहुत बड़ा बर्डन आएगा, मतलब पैसे का, आर्थिक का। इसलिए वो इसको वापस लेने को तैयार नहीं है। तो यूनियनों का मानना है कि इसके लिए फिर कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप किस माध्यम से विरोध कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं यहाँ पर किस माध्यम से कर रहे हैं? हम जेसीएम के अंतर्गत जो ज्वाइंट फोरम बनी है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी ज्वाइंट फोरम बनी है और एनएफआईआर यूनियन से हम संबंध है, उसके आदेश पे एनपीएस के विरोध में हड़ताल पे जाना या नहीं जाना उसका विचार जानने के लिए कर्मचारियों का, उसके लिए आज गुप्त मतदान कराया जा रहा है। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोहित रंजन है। अभी जो यहाँ पर मतदान हो रहा है मैं वहाँ पर पोलिंग अधिकारी हूँ। ये जो मतदान हो रहा है, ये मतदान किस चीज का हो रहा है? ये मतदान जो है यहाँ ज्वाइंट फोरम के और एनएफआईआर के आह्वान पर यहाँ पर एनपीएस जो है उनको रद्द करने के लिए और पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, वो हड़ताल, आगे हड़ताल जो होने वाली है उसके लिए कर्मचारी का विचार जानना चाहते हैं कि वो हड़ताल के पक्ष में है या नहीं है, वो अपना वोट दे रहे हैं हाँ या नहीं में। ये गुप्त मतदान किया जा रहा है ताकि जो है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जो हमारा आंदोलन जो इसके पहले 10 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ था, वहां से घोषणा हुई थी कि हम लोग जब तक पुरानी पेंशन यहाँ पर नहीं मिला जाता है, कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी हो रहेगा। और ये हम लोग हर एक महीना आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है मतदान का आयोजन किया जा रहा है ताकि कर्मचारी जो है वो हड़ताल के पक्ष में अपना वोट करें या विपक्ष में करें, क्या राय है उनकी। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश भर में कर्मचारी जो है आज जो है रेल के और जितने भी कर्मचारी हैं वो सब पूरा अपना
यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज रायबरेली। फिरोजाबाद बालाजी दरबार में 5100 दीपकों से हुई महाआरती। बता दें कि फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में जन कल्याण सेवा समिति चंद्रनगर फिरोजाबाद द्वारा सुंदरकांड और बालाजी महाराज का भव्य दरबार सजाया गया। इसके साथ ही 5100 दीपकों से महाआरती की गई। मंगलवार देर शाम रामलीला मैदान में वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। वहीं 5100 दीपकों से महाआरती की गई और महाआरती में शामिल होने के लिए सुहाग नगरी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा दीप जलाकर जय श्री राम के उद्घोष लगाए गए। इसके साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ में बच्चों और युवाओं के अलावा महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस मौके पर अतुल यादव, रंजीत सिंह, भारत सिंह, पूनम, उर्वशी शर्मा, अमित गुप्ता के अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जी, आज यहाँ पे किस तरह का रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम रहा है और हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज हिंदू सनातन संस्कृति के जनजागरण हेतु ये आम जनमानस के द्वारा होने वाला कार्यक्रम है, जो आपके शहर चंद्रनगर फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें वृंदावन के कलाकारों के द्वारा बालाजी का भव्य दरबार लगाया गया है। इस बालाजी के दरबार में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा। दलवीर ब्रजवासी के द्वारा बाबा के सुंदर भजनों को गाया जाएगा। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बाबा का रूप धारण करके एक कलाकार बाबा की झांकी के रूप में प्रदर्शन होंगे और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम श्रद्धेय सदगुरु मनोज अवस्थी जी महाराज जी मंच पर विराजमान रहेंगे। उनका अपने हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर उद्बोधन होगा, जो आम जनमानस को अपने हिंदू राष्ट्र और अपने हिंदू सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम आम जनमानस का है और आम जनमानस के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने हिंदू रीति नीति परंपरा को आम जनमानस, आम परिवारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय श्री राम। ये आज का कार्यक्रम दीपोत्सव के रूप में 5100 परिवार मिलकर के 5100 दीपकों की आरती बाबा की करेंगे। उन आरती को यहाँ इस रंगोली पे लास्ट में सजाने का काम किया जाएगा। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा पुनः निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने परिवार की अर्जी लगाते हुए बाबा के दरबार में एक दीपक इस कार्यक्रम में अवश्य जलाने आए। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आकर के एक दीपक अवश्य जलाएं। जय श्री राम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 24 मोटरसाइकिल व 6 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। बाइक चोरों के मास्टरमाइंड व मेरठ जनपद में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी हापुड़ स्तुति सिंह ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ बाइकें बरामद की हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कितनी बाइकें बरामद की गई हैं? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना हापुड़ देहात ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा कई जनपदों से मोटरसाइकिल्स चोरी करके दूसरे जनपदों में भेजी जाती थी। इसमें जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं कपिल पुत्र रतनपाल निवासी मेरठ, पवन पुत्र लालाराम निवासी हाथरस, प्रिंस पुत्र योगेश निवासी हाथरस, पुष्पेंद्र पुत्र योगेश निवासी हाथरस। इनके पास से जो मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर करी हैं, 24 ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो रिकवर हुई हैं। साथ ही साथ 2023 वर्ष में जनपद हापुड़ में टोटल 180 चोरों को करीब गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 160 दोपहिया वाहन, 14 4 वाहन गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। मैम, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बाइक चुराते थे और कितने में बाइक कहाँ ये लोग बेचते थे? ये लोग लॉक तोड़कर अक्सर बाइक्स को चुराया करते थे, फिर ये दूसरे जनपदों में जाकर वहाँ बेचा करते थे। मुख्यतः इसमें जो अभियुक्त हैं वो हाथरस के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने कई बाइकें हाथरस में ही लोकली बेची है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना हापुड़ नगर पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे सामान को चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11,700 रुपए नकदी, चोरी करने के उपकरण व 2 अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर अपराधी हैं, जो सुनसान रास्तों पर खड़ी गाड़ियों के शीशों को गुलेल से तोड़कर उसमें रखे सामान नकदी को चुरा लेते थे तथा इनके विरुद्ध जनपद हापुड़, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर व बरेली में चोरी, लूट व आर्म्स एक्ट आदि के करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना हापुड़ नगर ने एक अंतर्राज्यीय कार से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम समीर पुत्र शेखर निवासी कासगंज, पवन पुत्र मनियप्पा निवासी अंबेडकर नगर दिल्ली। ये लोग कार के शीशे गुलेल से तोड़ते थे और जो भी अंदर सामान रखा हुआ होता था उसको चुरा लिया करते थे। तो मैडम ये जो घटना हुई थी कब उन्होंने इन लोगों ने घटना करी थी? ये कई जनपदों में जाकर वहाँ पे घटनाएं कारित करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। जनपद हापुड़ में इन्होंने 1-2 दिन पहले एक घटना कारित करने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में क्या पता पड़ पाया अब तक कि कितने घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और क्या क्या इनसे बरामदगी हुई? ये पेशेवर चोर हैं, ये काफ़ी समय से इसी काम में संलिप्त हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा इसी तरह की चोरियाँ पर्टिकुलर बंदे ने करी हुई हैं और ये इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 35 में हो रही अवैध नशा के व्यापार को रोकने के लिए महिलाओं ने कमर कसी है। समाजसेवी सुब्रत विश्वास ने महिलाओं को लेडी सिंघम की उपाधि दी है। कई बार क्षेत्र के अधिकारियों को और नेताओं को अवगत कराने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और मजबूरन लेडी सिंघम ने क्षेत्र को सुधारने के लिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है। अभी भी क्षेत्र में पहुंचे सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी किसी भी अवैध नशे के व्यापार करने वाले के ऊपर गुंडा एक्ट और विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल नहीं भेजा। इसी को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने कल पुनः वार्ड नंबर 35 के चौराहे को घेर लिया और आगे बड़े उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मतलब क्या आपका कि मातृशक्ति की जीत है ये कोई नेता? भैया सिंपल सी बात है, किसी नेता का जीत नहीं है, मातृशक्ति ने आज मजबूर किया कि यहाँ विधायक, प्रशासन, शासन और अधिकारियों को आने के लिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो यही मातृशक्ति अगर पूरे रुद्रपुर में दारू बंद करवाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को परेशानी होती है इस दारू से, क्योंकि एक परिवार चलाना औरतों को पड़ता है, मर्दों को नहीं पड़ता। मर्द तो कमा के लिए आते हैं और नशा करके और चीजें करते हैं। कई महिलाओं को किस तरह से शोषण झेलना पड़ता है नशे के लिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप इंदिरा बंगाली कॉलोनी पहुंचे, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ पे कैसे हालात हैं? सब जगह वही स्थिति है, पूरे रुद्रपुर दारू बिकता है, पूरे रुद्रपुर में। कहाँ बंद करवाओगे आप? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सब कुछ मालूम है, पूरे रुद्रपुर में बंद होना चाहिए। जिस जगह में रहते हैं उसके आसपास तो बंद करा सकते हैं ना? बिल्कुल, उसके आसपास कई लोगों को किया भी, अधिकारियों को बताया भी गया है और मेरे माध्यम से भी बताया गया, मगर वही हालत है कि जैसे ही जाता है छूट के थोड़ी देर में आ जाते हैं, बाद में पता लगता है कि कुछ अधिकारी पैसे ले लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वही हालत ये है और कब तक ये पैसों में बिकते रहेंगे? अधिकारियों के चीजों का प्रशासन कहीं से कोई नेता चले जाता है दारू वालों को छुड़वाने के लिए, वो नेता कौन होता है जरा मुझे बताए। उसी की तो जांच करवाने की बात है कि अगर क्षेत्र में दारू बिक रही है तो क्या नेताओं को पता नहीं है, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है? उन लोगों को लाओ ना, कटघरे में खड़ा करो, जांच करवाओ। लाइन हाजिर करने से क्या होता है अधिकारियों को? ये बेचारी महिला है, कल के दिन भगवान न करे किसी के संग कुछ हो जाए, ये नशे वाले कुछ कर दे। सवाल है कि इन महिलाओं ने तो इंदिरा कॉलोनी में जो है पूरी लोगों की सिस्टम की आंख खोल दी, लेकिन आप अपने क्षेत्र में ट्राई करने किस तरह से सिस्टम की आंख खोलेंगे? भाई वो धीरे धीरे करके हर चीज में बदलाव आता है। आज इन महिलाओं को देख के क्षेत्र में कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही वहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ। जैसे देखो क्या होता है, जब तक यहाँ पर बड़ी चीजें नहीं हुई, महिलाओं ने आगे बढ़ी, लेकिन इन लोगों ने निकला। का ये कहना है कि जनता आंख खोलती है। भैया आपके क्षेत्र की कब आंख खोलेगी? भाई साहब, जनता के नेताओं के संरक्षण में ही तो ज्यादा बिकता है और कहीं ना कहीं जब बहुत जल्दी समझ में आएगा सबको। आज ये चला है ना, ये एक आंदोलन हुआ है ना, महिलाओं ने दिखाया ना ताकत, आगे भी दिखाएंगी और चीजें होंगी बदलाव। और यहाँ नहीं, पूरे रुद्रपुर के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त होगा रुद्रपुर, और नशा मुक्त रुद्रपुर होगा आज नहीं तो कल। और देखिएगा आंदोलन 1-2 दिन में नहीं हो जाता। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां विकास कार्यों की धरातल पर स्थिति का आकलन करने के लिए जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला यहां 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची।
यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की हकीकत परखी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ज्यादा फोकस है, जिस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि एम्स की सड़क जल्द बनने जा रही है और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता से आगे काम किया जाएगा। आइए जानते हैं विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा। ये बैठक तो समीक्षा बैठक विकास की बैठक है, जो कि रायबरेली में हमारे यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको कितनी गति मिली है, तो इस पर बात हुई है और समझते अच्छे परिणाम आएंगे इस महीने के अंदर। पिछली बार हम लोग जो चेक करने गए थे हमारे एम्स के हॉस्पिटल की सड़क, उसको शीघ्र ही इन लोगों ने वादा किया है कि 1 महीने में दिसंबर तक उसको पूर्ण कर लेंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। जो हमारा मेला लगने वाला है उसको भी पूर्ण कर दिया जाएगा, उस सड़क को भी सही कर दिया जाएगा, गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। तो विकास कार्य की जो रेखा है उसी की समीक्षा बैठक की आज यहाँ पर। अभ्युदय कोचिंग पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे जो आवारा पशु में घूम रहे हैं उनके लिए भी बड़ी एक गौशाला का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारे पशु इधर उधर ना घूमें। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी बात कही गई। जो हमारे तार टूटे फूटे पड़े हैं उनको शीघ्र सही करा दिया जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी पास में एक पोल की बात हुई थी, कुछ व्यापारी भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी अपनी समस्या रखी है, तो उस सारी समस्याओं पर अतिशीघ्र कार्य करने के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, रायबरेली। विकास विभाग पंचायत समिति बकानी के तत्वाधान में बुधवार सायंकाल निकाले गए कैंडल मार्च में अतिरिक्त विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास विभाग अधिकारी, विकास विभाग स्टाफ, ग्राम पंचायत बकानी, ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल मेहर, सतत शिक्षा केंद्र प्रभारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे और साथ ही मतदान करवाने की शपथ ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल मेहर द्वारा दिलाई गई। आज ये मतदाता को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च रखा गया था, जो पंचायत समिति ग्राउंड से होकर के पूरे बाजार में होकर के शहीद स्मारक पर एक रंगोली बनाई गई है। जो हमारी निश्चित थीम थी उस थीम पर रंगोली बना करके और दीपदान किया गया है। ये चुनाव आयोग के आदेश अनुसार ये अपने निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से हुआ है और यहाँ शहीद स्मारक पर दीपदान किया गया है। धन्यवाद। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के भावसा मध्य सिंचाई योजना के तहत बनाए गए डैम में 6 महीने से बंदर पेड़ों पर फंसे हुए हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद वन विभाग हरकत में आया। मंगलवार से बंदरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दूसरे दिन बुधवार को बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते दिखाई दिए, जबकि वन विभाग सभी बंदरों को निकालकर सुरक्षित जंगलों में छोड़ने की बात कह रहा है। लेकिन सी न्यूज भारत चैनल के संवाददाता अनिल महाजन मौके पर पहुंचे तो बंदर पेड़ों पर वहीं रुके हैं। हाँ, अभी गया था तो दिख रहा वहाँ पे। हाँ, सवेरे गए तो नहीं था वहाँ पे। कब गए थे? कल? नहीं, आज सवेरे। आज कितने बजे गए थे? 9-10 बजे होंगे। और अभी कितने बजे? अभी 5-5:30 बजे। बुधवार का दिन है आज? हाँ, बुधवार का दिन। तो वन विभाग वालों ने दबाव बनाया था कि झाड़ पे बंदर है या नहीं, बोलो? नहीं, दबाव तो कुछ नहीं। तो हम सवेरे गए थे तो देखे तो कुछ था नहीं, 2 आदमी चढ़े थे हम। तो झाड़, कौन से झाड़ पे चढ़े थे आप? ये बियड़ वड़ का झाड़ बोलते हैं हम। तो उस पे चढ़े थे आप? हाँ, 2 जन चढ़े थे। लेकिन आपने अभी अपने आंखों से देखा बंदर है? हाँ, है ना? हाँ, है। अभी कितने बजे? अभी 5-5:30 बजे है ना। आज बुधवार का दिन है। हाँ, लेकिन आज बंदर है। हाँ, इसका मतलब कि बंदर नीचे नहीं उतरे, बंदर वहीं है। हाँ, मानते आप इस बात को? हाँ, मानते हैं बंदर, पर हम सवेरे गए थे। वो चुप गए होंगे कई डंग पे, क्या मालूम, ऐसा कुछ होगा, है ना? हाँ, लेकिन बंदर है ना अभी वहाँ पर? बंदर है। क्या नाम है आपका? पिंटा। ये कौन सा डैम बोला जाता है? ये चौंडी डैम बोलते हैं। चौंडी डैम। आपका नाम? पिंटा अंबादास। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के उदयन एकेडमी स्कूल में क्लास एक्टिविटीज का आयोजन हो रहा है। क्लास एक्टिविटीज में क्लास के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के प्रबंधक राजेश जायसवाल और निर्देशिका एवं प्रधानाचार्य संगीता जायसवाल के नेतृत्व में कक्षा नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों ने क्लास एक्टिविटीज में अपनी
मनमोहक प्रस्तुति दी। अभिभावकों ने उनकी प्रतिभा को विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से परखा। विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता जायसवाल के साथ मुख्य अतिथि गैलेक्सी हॉस्पिटल की प्रबंध निर्देशिका आशा गुप्ता बच्चों के प्रदर्शन की तारीफ की तथा उनके अभिभावकों को अपनी बातों से मार्गदर्शन भी दिया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य रचना सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में कीर्ति श्रीवास्तव, सोनी, निवेदिता, ज्योति, मनीषा दुबे, नीतू, प्रियंका, शशि, चांदनी, आबिद और महेंद्र आदि ने अपना पूरा योगदान दिया। आज आपके उज्जैन एकेडमी में क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना इसके बारे में? हमारे उज्जैन में हर वर्ष की भांति क्लास प्रेजेंटेशन है, जो बच्चों को पूरा असेंबली से लेके सारे प्रोग्राम, सारे एक्टिविटीज़ बच्चे कैसे करते हैं वो हम लोग पेरेंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये हम लोग क्लास वाइज करते हैं हर डे, और इसलिए कि ताकि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो सकें और पेरेंट्स देख सकें कि बच्चे कितने सब कुछ जानते हैं। उनका शिकायत होता है कि वो नहीं जानते, उनके बच्चे को नहीं आता है, पर मैं क्लास प्रेजेंटेशन के थ्रू यही दिखाना चाहती हूँ कि हर बच्चे हर चीज़ जानते हैं। बस आप अगर उनका थोड़ा सा केयर करेंगे तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ बोलते हैं और करते हैं। क्लास प्रेजेंटेशन का मेरा मेन मोटो यही है कि उनको असेंबली अटेंड करना चाहिए, रेगुलर स्कूल आना चाहिए। ये मेरा मोटो है। थैंक यू। आप परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ना देना चाहूँगी हमारे अनिता मैम को, जिन्होंने मुझे ये बुलाया यहाँ पे चीफ गेस्ट के इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद मैंने पहले देना चाहूँगी इनके स्कूल को, इनके सारे जो इनके टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की बच्चों को। मैं देख रही हूँ बच्चे 2+ और बड़े बच्चे तो कर ही लेते हैं, +2+ बच्चे जो इतने अच्छे से कर रहे हैं अपने सारे प्रोग्राम, और उनकी सारी लर्निंग इतनी अच्छी से हो रही है, वॉइस क्लियर से सुनाई दे रहा है मुझे। इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी पहले संगीता मैम को और उनके सारे स्टाफ को, जिनकी पूरी मेहनत की उसकी मेहनत आज नजर आ रही है, उनकी सफलता दिखाई दे रही है मुझे। इस सफलता को देख मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास शायद कोई बच्चा होता तो मैं जरूर इस एकेडमिक गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस एकेडमिक गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस एकेडमिक गार्जियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो 90% मेहनत करते हैं, +20-30% आप भी मेहनत करोगे तो आपके बच्चे कहीं बहुत ऊपर जाएंगे और हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।